सईका वहां से चली आई, पूरा हाल अपने भैया हिरण्यकश्यप से कह सुनाया। हिरण्यकश्यप ने वो शर्त मंजूर करके विप्रचिति और हिरण्यकश्यप में युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होता रहा अंततो गत्वा महाराज विप्रचिति ने हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में परास्त कर दिया, हरा दिया है। जब सईका के साथ में शादी करने के बाद में अपनी नगरिया के लिए चला गया। इसी दिन से ये विप्रचिति यानी अपने बहनोई से, हिरण्यकश्यप जो है विप्रचिति बहनोई इसका है, तो अपने बहनोई से ही जलन मानने लगा। सोच रहा है कौन दिन वो आएगा जिस दिन मैं अपने हार का बदला लूंगा अपने बहनोई से। ये दो भाई हैं, एक हिरणाक्ष जो था, हिरणाक्ष ने एक दिन पृथ्वी को लेकर के ये पाताल लोक के लिए चला गया। पृथ्वी को लेकर जब पाताल लोक के लिए हिरणाक्ष गया तो महाराज ब्रह्मा जी से विष्णु भगवान ने कहा है, क्यों भाई ब्रह्मा जी ये सृष्टि अब आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? तो ब्रह्मा ने जवाब दिया, प्रभु कश्यप का लड़का पृथ्वी को लेकर के चला गया और ये कमल की डंडली पर भला ये पृथ्वी कितने दिन तक रुकेगी, ये सृष्टि कितने दिन तक यहाँ सदी रहेगी कमल की डंडली पे? जब तक पृथ्वी नहीं है तो सृष्टि को आगे बढ़ाएं कैसे? वो बढ़ाएं फिर ले जाएं कहां? भगवान ने ब्रह्मा की नाक से सूकर का अवतार धारण किया, जैसे बराह अवतार बोलते हैं, सूकर का अवतार धारण किया है और पाताल लोक से पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे। रास्ते में ये हिरणाक्ष मिल गया, जवाब दिया, इस पृथ्वी को कहां ले जा रहा है? ये पृथ्वी मेरी है। भगवान ने कहा ये पृथ्वी तेरी नहीं मेरी है। जवाब दिया चलो युद्ध हो जाए, जो जीत जाए वही ले जाए। हिरणाक्ष में और बराह भगवान में वहां युद्ध हुआ। भगवान ने कुछ समय तो खेल खिलाया, खेल खिलाने के बाद में हिरणाक्ष को वहीं मार दिया, वध कर दिया और वहां से पृथ्वी को लेकर के चले आए। एक तो बहनोई ने हरा दिया, दूसरा भैया को भगवान ने मार दिया। तो विपत्ति घटी आ गई महाराज। और वैसे कहते भी हैं कि वैसे तो दुख वो तुहे पर बड़े दुख हैं चारे, भूमि हरड़ भैया मरड़ पुत्र शोक और नारे। दुनिया में वैसे बहुत दुख हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख यही है यदि कंधे से कंधा लगाकर चलने वाला भाई खत्म हो जाए, घर में स्त्री खत्म हो जाए, बेटा खत्म हो जाए, या जमीन पर कोई जबरदस्ती कब्जा कर ले। भैया का मरना जब सुना कि भैया के मरने का दुख दुनिया में सबसे बेजान है। भैया के मरने का दुख तो दुनिया में सबसे बेजान है। इसे वही सहन कर पाता है जिसका पत्थर का सीना है। भैया के मरने का दुख तो दुनिया में सबसे बेजा है महाराज। भाई जो होता है, भैया अगर घर में खत्म हो जाए तो ये भाई को ही पूछो कि भैया के मरने का दुख क्या होता है।